सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड रिजल्ट कब निकलेंगे? अप्रैल के एंड तक, जैसा कि पहले प्रपोज था। और सीबीएसई ने अपने लेटेस्ट अपडेट में भी कहा कि जितने भी एग्जाम सेंटरों पर कॉपी की चेकिंग हो रही है, जल्दी अपने डेटा को भेजो, क्योंकि अप्रैल एंड तक ये रिजल्ट आने थे। या पॉसिबिलिटीज है कि अप्रैल एंड तक का टारगेट है, जितनी स्पीड से कॉपी की चेकिंग हो रही है। और देश भर में किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए पहले जहां पर 9 टीचर अपॉइंट किए जाते थे, इस बार 18 टीचर अपॉइंट किए जा रहे हैं। लगभग दुगने टीचर, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री क्लास 12th में, या क्लास 10th के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के एक ही पेपर कंबाइंड है इकोनॉमिक्स के साथ, सोशल स्टडीज, या फिर इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गए, संस्कृत हो गए, इवन मैथमेटिक्स में टीचर की रिक्वायरमेंट है कि 10 टीचर वहां पर जरूरत है, वहां पर 20 टीचर सीबीएसई ने भेज दिए हैं। और सीबीएसई का कुल मिलाकर मोटो है कि उसे जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल देने, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट है कि अप्रैल एंड तक ये रिजल्ट किसी भी कीमत पर विदाउट एनी डिले आ जाने। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, जो सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर, मैंने 3 दिन पहले अपना वीडियो बना के बताया कि सीबीएसई ने सबको हड़काया है। उसमें सीबीएसई ने अपने सभी एग्जाम सेंटरों के सीएनएस को वार्निंग दिया, और जो एजी है उनको कहा कि आप ठीक ढंग से मार्क्स को अपलोड नहीं किए हो सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल पर। जो भी एक्सेल शीट पर आप कोऑर्डिनेट करके मार्क्स को अपलोड करते हो और उसके बाद सीबीएसई को मिल रही है, या देश भर के कई सारे सैकड़ों ने हजारों कॉपी जो चेक करने वाले सेंटर है, वहां से डेटा के अपलोडिंग में एरर आई, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स भी है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, इवन टुडे इंडिया, या इनमें कुछ करके एक है इंडिया टीवी के रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। मैं 3 की रिपोर्ट को पढ़ा, और अभी भी ऑनलाइन आप देख लीजिए, अवेलेबल है। तो इन सब को लेकर सीबीएसई ने इस उहापोह यानी कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करना चाहा है। और अगर ये मार्क्स के अपलोडिंग प्रॉपर ढंग से नहीं होते हैं, तो सीबीएसई को अपने सॉफ्टवेयर पर स्क्रूटनाइज करना और उसके बाद रिजल्ट को पब्लिश करना लगभग टिंगड़ी खीर, मतलब कि असंभव हो जाएगा अप्रैल के एंड तक। जो पॉसिबिलिटीज है, उस कंडीशन में रिजल्ट पब्लिकेशन का जो डेट है वो मई में स्लाइड हो जाएगा, और फर्स्ट वीक ही नहीं, सेकेंड वीक तक जा सकता है। जो बातें सामने आई है, जो डेटा एनालिसिस रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स, सीबीएसई के सर्कुलर, और इन सब से बढ़कर कॉपी चेकिंग होने के जो भी इंफॉर्मेशन है और सीबीएसई के इनपुट्स वहां पर मिले हैं, बताए जाते हैं कि इस बार सीबीएसई ने बहुत सारे ऐसे स्कूलों में कॉपी चेकिंग के सेंटरों को लगा दिया जहां पहले नहीं लगाए गए थे, और ऐसे ऐसे टीचर अपॉइंट कर दिए गए जो पहले नहीं थे। तो ऐसे में जो स्टूडेंट टीचर्स नए रहे हैं, वो स्टूडेंट की कॉपी चेक करते समय वाकई में कुछ गलतियां किए हैं, या फिर नए कॉपी चेक करने वाले सेंटर पर हुए ये होंगे कि उनके अपलोडिंग के प्रॉब्लम है। क्योंकि इस समय सेशन की शुरुआत है, और सभी स्कूल अपने सेशन के शुरुआत में स्कूल पर फोकस करते हैं, और स्कूल के जो रिसोर्सेज है, इसी से सीबीएसई को कॉपी की जो मार्क्स अपलोडिंग होती है। तो इस समय जो स्कूलों के उहापोह की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है, स्कूल भी बहुत हद तक जो मार्च के एंड तक अपने मार्क्स को अपलोड कर लिए सेशन शुरुआत से पहले, वहां तक तो सही था। लेकिन यह गड़बड़ी होनी शुरू हुई, जो बताए जाते हैं यह है कि 29 मार्च 30 मार्च से लेकर है, चूंकि सेशन ब्रेक का लीव भी मिलता है, टीचरों को भी मिलता है, और उधर से नॉन टीचिंग स्टाफ भी जाते हैं। उस कंडीशन में जब उनको रोक किया काम कराया गया है, इस कंडीशन में रिजल्ट पब्लिकेशन सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 2023 मई के फर्स्ट वीक की बजाय सेकेंड वीक तक सिलेक्टेड हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई के पास शायद, मेरा एक अनुमान है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर होने के चांसेज नहीं है जो उन तमाम तरह के रॉन्ग डेटा को अपडेट कर सके या रॉन्ग डेटा को कर सके। अब रॉन्ग डेटा को किस तरह से कोई भी अपलोड किया जा सकता है या करेक्ट किया जा सकता है, इस विषय पर कोई जानकारी भी नहीं है, या कोई इस तरह के इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि आखिर सही में ये रिजल्ट कब आएंगे। कॉपी चेकिंग का काम नो डाउट फार बेटर दैन एनी एवर इन द टाइम
बीइंग्स बताया जा रहा है, फार बेटर है, मतलब कि बहुत ही अच्छा है, टाइम टेकिंग नहीं है और बहुत समय रहते ही पब्लिश हो जा रहा है। कॉपी की चेकिंग होने के बाद डेटा के कोऑर्डिनेशन एंड अपलोडिंग, जो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन मतलब कॉपी पर करेक्शन हो रहा है, लेकिन वही डेटा सीबीएसई तक पहुंचने में कई सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं, न सिर्फ स्कूलों को बल्कि जो एक हेड एग्जामिनर है, चूंकि उन्हीं के लीडिंग में होता है, और एएचई के, तो कॉपी चेकिंग भी डिफिकल्ट हुई है और इसका परेशानी सभी को झेलना पड़ रहा है। तो अभी के समय में ये बड़ी बात है कि कॉपी की चेकिंग और रिजल्ट अपलोडिंग, डेटा का अपलोडिंग हो रहा है रिजल्ट के पब्लिकेशन को लेकर, और जिस स्पीड से अभी के समय में हो रहा है, जो बात है कि क्लास 10 की कॉपी चेकिंग लगभग 15 अप्रैल तक ऑल ओवर इंडिया में कंप्लीट हो जाएगी, और क्लास 12 के अधिक से अधिक जाते जाते 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे। यानी सीबीएसई के पास ये डेटा 25 अप्रैल तक किसी की भी कीमत पर पहुंच जाएंगे। अगर रॉन्ग डेटा पहुंच गए होंगे, जैसा कि 2022 में हुए थे, याद कीजिए, टर्म 1 टर्म 2 तो बाद में हुए, लेकिन टर्म 1 में यही सब गड़बड़ियां हुई थी। याद कीजिए, अभी इसी साल 2023 में जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और सीपीडब्ल्यूएच के मार्क्स हैं, सीबीएसई क्लास 10 एंड क्लास 12 को स्कूलों ने सही टाइम पर नहीं भेजे, रॉन्ग तरीके से भेजे, और उसके कारण रिजल्ट को थोड़े रोका जा सकता है। बच्चों को आप कह देंगे कि हाँ गड़बड़ी हो गई, ऐसा तो नहीं होगा। इन सब वजहों को लेकर भी बातें कहीं पर अटक रही हैं। ये जानकारी आपको कैसे लगी, इस वीडियो में कमेंट करने के साथ इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करके